जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, रांची आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग और चमत्कारी सत्संग है। सत्संग सुनने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज की। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उनकी अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं एक चीज़ सत्संग से पहले शेयर करने से पहले आप सभी के साथ कहना चाहूँगी, और शायद गुरु जी महाराज चाहते हैं कि मैं ये बात आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो संगत जी, प्रसन्न और खुश रहने का आनंद हम सभी को तभी मिल सकता है जब गुरु कृपा होती है। लोग संगत जी कहते हैं कि हम खुश कैसे रहें, आनंद में कैसे रहें। तो संगत जी, इसका सबसे सरल तरीका है कि आप सभी की सेवा से जुड़ जाएं। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो घर का कोई बंदा हो, चाहे कुछ भी सेवा आप किसी भी भाव में, किसी भी रूप में कर सकते हैं। बच्चों के रूप में भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को खाना बना रहे हैं तो उसे सेवा का रूप दे दीजिए। घर में काम कर रहे हैं तो उसे सेवा का रूप दे दीजिए। हर इंसान सेवा कर सकता है। हर एक काम में, हर एक चीज में सेवा है, लेकिन हमें उसे काम की जगह सेवा से जोड़ देना है। जब संगत जी हम सेवा से जुड़ जाते हैं ना, तो अंदर से कुछ मन अलग ही प्रसन्न होता है, अलग ही उसे खुशी मिलती है और जीवन आनंद में आनंद तरीके से हो जाता है। संगत जी, यकीन मान के देखिए संगत जी, जब इंसान भगवान की सेवा से जुड़ जाता है तो आप यकीन मानिए कि हमारे प्रभु की कृपा संगत जी इस कदर हम लोगों पे बरसती है कि हम उस कृपा को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और मन में हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ हैं। वो हमेशा हमें हर एक परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं और मेरे गुरुजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए जो भी करते हैं ना संगत जी, अच्छा ही करते हैं। हमें ये विश्वास रखना चाहिए, हम उनकी शरण में हैं, हमारे साथ। हमें किसी चीज़ की चिंता या फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी शरण में रहकर, उनको माथा टेक कर और संगत जी सारा कुछ उनके चरणों में समर्पित करना है, अपना दुःख, दर्द, परेशानी सब कुछ। बस इतना विश्वास रखिए और निरंतर खुश रह के गुरुजी की हर एक सेवा से जुड़ जाइए। घर में कोई भी छोटा-बड़ा आप कार्य कर रहे हैं, उसे सेवा का रूप दीजिए, सेवा का भाव दीजिए। संगत जी,
जब हम किसी काम को सेवा का रूप या सेवा का भाव देते हैं ना, तो उस समय हमें बहुत खुशी होती है, बहुत प्रशंसा मन में होती है कि हमने ये सेवा करी। सेवा संगत जी कोई भी हो सकती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे घर में हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बस उसको सेवा का भाव दे दीजिए और फिर आप देखिए कि कैसे आपका मन प्रसन्न रहेगा, कैसे आप खुश रहोगे और कैसे आप अपने कर्मों को सेवा में बदल दोगे। यकीनन मान के देखिए संगत जी, मैंने ये किया है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत दुखी और परेशान थी। मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। संगत जी, मेरी शादी 2014 में हुई थी और ऐसे घर में शादी हुई थी ना कि संगत जी, इंसान के नाम पर ना राक्षस बसे हुए थे उस घर में। सुबह से शाम तक मुझे संगत जी काम में लगाए रखते थे। मेरे हस्बैंड 3 भाई थे और सब जॉइंट फैमिली, और तीनों संगत जी, दोनों भाई के 3-3 बच्चे, सास ससुर और ऊपर से नंदोई भी यही रहते थे, जेठ जेठानी। मतलब कि कुल मिला के संगत जी 20-22 लोग संगत जी रहते थे, और जिसमें संगत जी छोटी मैं थी। मेरा इस कदर बुरा हाल किया हुआ था ना संगत जी कि सुबह से शाम तक काम 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 यार। और संगत जी, पति पति के नाम पर कलंकित, कहने को पति था लेकिन यकीनन आप यकीन नहीं मानोगे, इतना दुष्ट कि जीना दुश्वार कर रखा था। इतना ड्रिंक करना, इतना जुआ खेलना, इतनी शराब पीना, मारना पीटना, गाली गलौज, मतलब जैसे किसी कुत्ते को पीटा जाता ना, ऐसे मुझे पीटा जाता था। मैं तो संगत जी कितनी बार सुसाइड करने की सोच चुकी थी, कितनी बार। एक तो वो वैसे ही संगत जी ट्रक ड्राइवर थे, एक तो संगत जी आना ही 2-1 दिन बाद था, और उस पे भी संगत जी पी के नशे में धुत। संगत जी, एक बात मैं यहाँ कहूँगी कि एक औरत, एक लड़की जब शादी करके जाती है ना, तो वो पति के भरोसे जाती है कि भाई उसकी सुरक्षा वो करेगा। लेकिन मेरे पति ने तो संगत जी मुझे ही इस तरीके से असुरक्षित कर दिया कि मैं तो बस शादी पे से विश्वास ही हट गया था। और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं उक गई थी। दुनिया भर का घर का काम, मुझे मेरा खाने का पीने का कुछ नहीं होश था, और इन्हीं चक्करों में संगत जी मेरे शरीर में बीमारियों ने मुझे घेर लिया। ये लगा लो संगत जी, 2014 में शादी हुई थी और ये शादी ज़्यादा समय नहीं टिकी। 2016 में हम लोग अलग हुए, और उस पे भी संगत जी ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा मेरे पे झूठे आरोप लगाए गए और केस वगैरह हुआ। बट ये है कि उस टाइम 2015 में मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी। गुरुजी महाराज ने मुझे हर तरीके से सुरक्षित किया, क्योंकि मेरे ही पड़ोस में रहने वाली एक भाभी जी थे जो गुरुजी के पास जाया करते थे, और वो मुझे संगत जी सांची कह के बुलाया करते थे। तो मुझे, वैसे मेरा नाम नेहा है लेकिन वो मुझे सांची कहते थे, और यही कहते थे कि सांची तू इतना सब कुछ इस घर में झेल रही है। और क्योंकि संगत जी जो दोनों जेठानियाँ थी वो इतना नहीं झेल रही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड ठीक थे। और कहते हैं ना कि हस्बैंड ही जब खराब हो तो फिर आपकी अहमियत नहीं होती ससुराल में। तो यही रीज़न था संगत जी, और आप विश्वास नहीं करोगे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि साची तू ना गुरुजी को माना कर, और देख गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बट संगत जी, गुरुजी ठीक तो सब कर देते, लेकिन बस वही है कि गुरुजी भी कहते हैं कि जो बंदा ही नहीं है भगवान का, उसको बदलने से क्या फ़ायदा। और ज़बरदस्ती किसी को भगवान की भक्ति में लगाना भी ठीक नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी ने कुछ और प्लान किया हुआ था, गुरुजी ने कुछ और सोचा हुआ था, और देखिए उस टाइम तो एक बार तो मेरे मन में भी शंका ये आ गई थी कि मैं गुरुजी की इतनी भक्ति करती हूँ, गुरुजी की इतनी पूजा पाठ करती हूँ, याद करती हूँ, सिमरन करती हूँ, और गुरुजी मेरी सुनते क्यों नहीं है, मेरे पति को सही क्यों नहीं करते। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, सबके पति ठीक कर देते हैं गुरुजी, सबके दुखों को, कष्ट को हर देते हैं, मेरा क्यों नहीं हरते। तो मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें आती थी। बट हमें लगता है कि हमें जल्दी की आदत है ना संगत जी, तो वही लगा लीजिए। बट कहते हैं ना, गुरुजी जो करते हैं ना वो बेस्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने जो किया है बेस्ट किया है। एक दिन संगत जी बहुत मार पिटाई की, हस्बैंड ने, सर फूट गया मेरा, और कम से कम 4 टाँके आए। तो संगत जी मेरे ससुराल वालों ने तो हॉस्पिटल में जाके यही कह दिया कि भई ये फिसल गई सीढ़ी से। लेकिन
संगत जी, डॉक्टर ने मेरी हालत देख के अनुमान लगाया और बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे। उन्होंने पूछा, मेरी फैमिली आई, मेरी फैमिली को मतलब पता ही था मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो हर माँ-बाप चाहता है कि घर बना ही रहे, ना ही बिगड़े। लेकिन संगत जी, फिर मेरे पापा ने कहा कि ये सुधरने वाले तो है नहीं, तो मेरे पापा जो हैं मुझे हॉस्पिटल से अपने घर ले गए। फिर थोड़े से हमने केस वगैरह करे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे। लेकिन संगत जी, वो लोग अपनी बात पे अटे हुए थे कि नहीं, हम रखना चाहते हैं, हम नहीं छोड़ना चाहते। पति भी ऐसे ही बोले, क्योंकि संगत जी वो तो पूरी तरह मुझे मार के ही छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम छोड़ देंगे अपनी तरफ से तो इसको देना पड़ेगा। और ये भी शुक्र है संगत जी कि मेरे कोई संतान भी नहीं हुई थी, भगवान का शुक्र है, क्योंकि मेरे साथ साथ संगत जी उसकी भी मट्टी खराब हो जाती बच्चों की। तो संगत जी, मतलब गुरुजी की कृपा से ये केस हम ही जीते और डिवोर्स हुआ। और देखिए, गुरुजी ने डिवोर्स के साथ-साथ 3 लाख रुपए मुझे मुआवज़ा भी दिलवाया इन लोगों से, क्योंकि संगत जी कुछ ज़्यादा तो वो कर ही नहीं सकता था, ना दे सकता था, क्योंकि उसके पीने और खाने के ही इतने वो थे। तो 3 लाख रुपए में संगत जी डिवोर्स हुआ। डिवोर्स होने के बाद संगत जी मैं मायके में रहने लगी। संगत जी, जो 3 लाख रुपए थे, गुरुजी की कृपा से मेरे को सिलाई बहुत अच्छी आती है संगत जी। तो मैंने पहले तो संगत जी छोटा-सा ही घर में ही अपने बाहर वाले कमरे में एक छोटा-सा सिलाई का काम खोला। धीरे-धीरे संगत जी वो चलना शुरू हुआ महाराज की कृपा से। फिर संगत जी वो करते-करते मैंने बड़ा काम शुरू कर दिया। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मैंने एक बहुत बड़ा बुटीक खोला और आज मेरा बुटीक बहुत अच्छा चल रहा है मालिक की कृपा से। तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि जीवन में दुख आते हैं। मैं बहुत दुखी थी, प्रसन्न नहीं रहती थी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे चेहरे की हँसी, मेरे चेहरे की खुशी कब संगत जी छीन ली ना उन लोगों ने, बता नहीं सकती। और एक चीज़ मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी संगत जी कि दर्द वही समझ सकता है जो सहता है। पहले मेरे मन में ये शंकाएँ आई थी, लेकिन बाद में आज मैं ये सोचती हूँ ना कि शायद गुरुजी ने सही करवाया और गुरुजी सही करवा रहे हैं। संगत जी, शादी पे से ना बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, बिल्कुल विश्वास। मेरा विश्वास शादी पे से बिल्कुल भी नहीं है और इनफैक्ट मैं चाहती हूँ संगत जी कि जीवन में आपको अगर कुछ करना है तो दूसरों की सेवा कर लो, दूसरों के लिए जी लो। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा किसी पे विश्वास करके दूसरे के घर जा रहे हो ना, तो ये अपेक्षा छोड़ दो कि आपको अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा। क्योंकि नहीं संगत जी, एक लड़की के सपने बहुत होते हैं और उसके पेरेंट्स के भी बहुत सपने होते हैं कि वो दूसरे के घर जाएगी और इस तरीके से उसका जीवन होगा, इतनी खुशियाँ। पर वो सब संगत जी पैरों कुचले रोंदते हुए मिलते हैं ना, तब इंसान ना टूट जाता है। और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी। मैं संगत जी दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में रहती हूँ और मेरी जो ससुराल थी संगत जी पीरागढ़ी थी, दिल्ली की। और संगत जी, जहाँ मैं मायके में इस समय रहती हूँ ना, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने इतने सारी संगत वहाँ पे भी बसा रखी है। जब मैं गुरुजी से जुड़ती गई, मुझे बुद्ध विहार में गुरुजी महाराज के सत्संग मिलते गए और मैं अटेंड करती गई। और इतना उन लोगों का प्यार, इतना उन लोगों का सपोर्ट रहा ना संगत जी कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी के नाम से मेरा बुटीक है और ये बुटीक भी मैंने गुरुजी को समर्पित किया है। संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं लाखों करोड़ों कमा लेती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं अपने बुटीक से पूरे महीने में कम से कम 40 से 50 लोगों को हर दिन भोजन करा सकती हूँ। ये गुरुजी की कृपा और ये गुरुजी की मेहर है। कहाँ से कैसे कस्टमर आते हैं, कहाँ से कैसे ग्राहक आते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मेरा जो बुटीक चल रहा है वो गुरुजी की कृपा से चल रहा है, और कैसे चल रहा है ये गुरुजी जाने। संगत जी, इसके अलावा मेरे पास पहले लेडीज कपड़े आते थे, अब जो मेरे पास आते हैं वो गुरुजी के चोले भी आते हैं। मैं लेडीज जेंट्स दोनों सिलती हूँ। गुरुजी महाराज के चोले भी मेरे
पास आते हैं जिन्हें मैं स्टिच करती हूँ। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये सब ऑर्डर गुरुजी ने दिलवाने शुरू करे। मेहर है उनकी, कृपा है, पर विश्वास ज़रूरी है। जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, माथा टेकती हूँ तो चरणों में सब छोड़ी आती हूँ और वहाँ से आके एकदम रिफ्रेश हो जाती हूँ, जैसे दिमाग में, दिल में, माइंड में कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ गुरु जी का नाम चल रहा है, गुरु जी की सेवा चल रही है। हर भाव में गुरु जी को देखती हूँ मैं, हर चीज में। जब भी मैं कोई कपड़ा सिलती हूँ ना, तो उसमें मुझे ये नहीं लगता कि ये मुझे कुछ देगा, उसमें मेरे को भाव प्रकट आता है कि ये मेरी सेवा है, ये मैं अपने गुरु जी के लिए सिल रही हूँ। चाहे मैं पैंट शर्ट सिलूँ, चाहे मैं सूट सलवार, मतलब उसे मैंने सेवा का रूप दे रखा है। और वो सेवा करते करते कब गुरु जी महाराज उसका फल दिए जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। कोशिश करके देखिए संगत जी, जब हम कोशिश करते हैं ना, तो जीवन बहुत खुशहाल निकलता है। मेरे मम्मी पापा भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरी मम्मा को संगत जी बहुत लंबे टाइम से शुगर है, बहुत लंबे टाइम से। लेकिन जब से वो गुरुजी से जुड़े हैं ना, उनका शुगर रहा ही नहीं है, ना के बराबर हो गया है। तो गुरुजी कष्ट तो कष्ट, दुख तो दुख, परेशानी, बीमारी, रोग सब खत्म कर देते हैं। बस एक बार आपको जुड़ना है, एक बार आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है। संगत जी, इस घोर कलयुग में अगर कहीं पर भी कोई मेरिकल है, कोई चमत्कार है, तो वो गुरुजी का दरबार है। आज हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी की संगत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है, और सबका महाराज कल्याण कर रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, एक बात मैं यहाँ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। मैं 2015-16 से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इतने साल में गुरुजी ने मुझे सिर्फ 2 बार अपने दिव्य दर्शन दिए हैं, सिर्फ 2 बार। वो भी मेरे कहने पे। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं सत्संग सुनती हूँ, आप सबको सत्संग में दर्शन देते हो, सबको ड्रीम में देते हो, लेकिन गुरुजी मेरे को कब दोगे? मैं कैसे आपको देखूं, मैं कैसे आपको महसूस करूं? अविश्वास नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी का एकदम से मैसेज मेरे पास आता है कि कोई लोड नहीं है मैनू देखने की, मैनू महसूस कर। संगत जी, उस महसूस करने में ही मुझे गुरुजी के दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए। आज भी आज भी जब मैं महसूस करती हूँ ना गुरुजी को, तो उनके दिव्य दर्शन की प्राप्ति मुझे ज़रूर होती है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है संगत जी। एक बात कहूँ, कितना भी दुख है, कितनी भी परेशानी है, कितना भी कष्ट है, बस एक बार गुरुजी महाराज के दरबार में जाके अपने आप को समर्पित कर दो, फिर आप देखो कितने कष्टों से, कितने दुखों से, कितने रोगों से मुक्त होते हो, और कैसी कृपा आपकी ऊपर गुरुजी महाराज की बरसती है। संगत जी, कहते हैं ना, सुख भी तेरा गुरुजी, दुख भी तेरा, हर कष्ट भी तेरा, और मैं फिर क्यों चिंता करूं जब दोनों ही तुम्हारे दिए हुए हैं। और संगत जी, मैंने हर एक चीज को गुरुजी के चरणों में समर्पित किया हुआ है। मैंने संगत जी इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख देख लिए ना। मेरी शादी संगत जी 21 साल की उम्र में हुई थी, और उस 21 साल की उम्र में मैंने अपने जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी परेशानियां देख ली ना, कि संगत जी अब लगता है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ों पे विश्वास ना ज़िंदगी भर कर पाऊँ, कभी नहीं कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे घर वालों ने शादी के लिए नहीं बोला, रिश्तेदारों ने नहीं बोला, लेकिन शादी के रिश्ते पर से विश्वास उठ गया है। मेरा मानना है कि अपना पूरा जीवन धर्म में समर्पित कर दो, गुरु सेवा में समर्पित कर दो, ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दो, आपको योग भोगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये संसारिक
संसारिक जो योग है संगत जी, उन्हें भोगते भोगते इंसान परमात्मा को भूल जाता है। संगत जी, कभी भी हमें बेटियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो लोग बेटियों को लाके उनकी दुर्गति करते हैं ना, तो भगवान फिर उनकी दुर्गति करता है। किसी के बच्चे को तुम लाकर उसकी दुर्गति कर रहे हो, तो आप खुद सोचो कि आप किस जगह नरक भोगोगे। वाक़ई में संगत जी, कभी भी किसी इंसान का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए गलत मत सोचो, कोई गलत भाव मन में मत लाओ, क्योंकि इससे संगत जी आपको खुद भी नहीं पता कि कितना कुछ आपको भोगना होगा, कितनी सारी चीज़ों का आपको सामना करना होगा। मैं तो बस यही कहूँगी साथ संगत जी कि भी जब भी आपको लगे कि आप गलत के मार्ग पे जा रहे हो, आपसे कोई गलती हो रही है, आप कुछ गलत कर रहे हो, उसी समय गुरुजी की शरण में चले जाओ, उसी समय गुरुजी से कह दो, मैं नहीं जानता मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मैं नहीं जानता मैं अगम अगोचर पापी नीच इंसान हूँ। गुरुजी मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम देखो मुझे कैसे इन पापों से, इन गलतियों से उभारना है, सब आप पे छोड़ा है। फिर आप देखो कि आप कभी भी अपने सही मार्ग से नहीं भटक पाओगे। यकीन मान के देखो संगत जी, बस यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था। ज़िंदगी में सत्संग तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जीवन ही गुरुजी से जुड़ने के बाद एक सत्संग ही बन चुका है। बस यही वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज।